18 अक्टूबर 1967 को यूएसएसआर का वेनेरा स्पेसक्राफ्ट एक ऐसे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ जिसका एटमॉस्फेयर ऊपर से देखने में बहुत ज्यादा डेंस था, जिसे देखकर साइंसदान को लगा कि इस डेंस एटमॉस्फेयर के नीचे हमारी जमीन जैसी दुनिया हो सकती है। उस सियारे का मास, उसकी डेंसिटी और उसका एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऊपर से देखने पर जमीन जैसा लग रहा था। जब वेनेरा स्पेसक्राफ्ट उस सियारे के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने वहां का टेम्परेचर 33 डिग्री और प्रेशर 1 psi रिकॉर्ड किया, यानी ये सेम जमीन जैसा टेम्परेचर और प्रेशर था। लेकिन जैसे जैसे वेनेरा स्पेसक्राफ्ट नीचे जा रहा था, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ रहा था। सरफेस से सिर्फ 26 किलोमीटर ऊपर रोवर ने टेम्परेचर 265 डिग्री और प्रेशर 22 psi रिकॉर्ड किया, जो बहुत ज्यादा था। और फिर अचानक स्पेसक्राफ्ट बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से सतह से 24 किलोमीटर ऊपर ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद साइंसदानों को समझ आ गई कि जिस सियारे को वो जमीन जैसा समझ रहे थे वो तो एक जहन्नमी सियारा है। मैं बात कर रहा हूँ सोलर सिस्टम के दूसरे सियारे वीनस की। यहाँ पर आज की टेक्नोलॉजी से भी जाना नामुमकिन है, लेकिन कई साल पहले रशिया ने बहुत कम टेक्नोलॉजी से वहां लैंड कैसे किया और लैंड करते ही उसने वहां क्या देखा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। हमारी जमीन से 5 करोड़ 47 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मार्स सियारे को जमीन का ट्विन सियारा कहा जाता है, लेकिन वीनस मार्स की निस्बत जमीन के ज्यादा करीब मौजूद है। इन दोनों का मास और साइज एक जैसा है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक अरबों साल पहले हमारी जमीन और वीनस ट्विन सिस्टर्स थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आज से 700 मिलियन साल पहले वीनस पर पानी मौजूद था। अगर सच में ऐसा था तो क्या हमारी जमीन भी वक्त गुजरने के साथ साथ वीनस की तरह एक जहन्नमी सियारा बन जाएगी? ये बात मैं आपको बता दूं, सोवियत यूनियन ने 1950 में वीनस पर स्पेसक्राफ्ट को भेजना शुरू किया। फिर कई सालों बाद उन्होंने वेनेरा प्रोग्राम को शुरू किया। 1980 के दौर में सोवियत यूनियन ने इतने पावरफुल स्पेसक्राफ्ट बनाए कि इनका मुकाबला आज भी कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं कर सकता। 1960 में स्पेस वॉर और कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था। सोवियत इन दोनों रेसेस में जीतना चाहता था, जिसकी वजह से उन्होंने यूएसए के मुकाबले में बहुत बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट बनाए। जो स्पेसक्राफ्ट वीनस पर भेजने के लिए बनाए गए उनमें सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट वेनेरा 1 था, जिसका वजन 1400 पाउंड था। इसके बाद स्पुतनिक 1 को बनाया गया, जिसका वजन 184 पाउंड था। वेनेरा 1 स्पेसक्राफ्ट में मेट्रोइड डिटेक्टर लगा हुआ था और बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस को फुल किया गया। वीनस पर जाने के लिए जो पहला प्रोब बनाया गया था वो सिर्फ जमीन के ऑर्बिट में जाने की सलाहियत रखता था। इसके बाद फरवरी 1961 को दूसरे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जो वीनस तक जाने में कामयाब ना हो सका। ये प्रोब वीनस को 62,000 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करने की सलाहियत रखता था। वेनेरा 1 और वेनेरा 2 एक जैसे स्पेसक्राफ्ट थे। इनमें डेटा को रिकॉर्ड भी किया जा सकता था। इसके बाद 27 फरवरी 1966 को वेनेरा 2 का मिशन खत्म हो चुका था, जिसके बाद इस स्पेसक्राफ्ट को दोबारा नहीं देखा गया। साइंसदान का कहना है कि वीनस पर हाई टेम्परेचर की वजह से स्पेसक्राफ्ट के टुकड़े हो गए होंगे, लेकिन साइंसदानों के पास इसका कोई भी सबूत नहीं है। इसके बाद वेनेरा सीरीज में 4 और स्पेसक्राफ्ट को बनाया गया, जिनमें वेनेरा 3, वेनेरा 4, वेनेरा 5 और वेनेरा 6 शामिल हैं। इन स्पेसक्राफ्ट की मदद से सोवियत वीनस के एटमॉस्फेयर को डिटेल से स्टडी करना चाहता था। इन चारों स्पेसक्राफ्ट का वजन 1000 पाउंड के बराबर था। इन सब में बहुत ज्यादा आलात का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इनमें डिटेक्टेबल पार्ट्स भी मौजूद थे, जिनको डिसेंट मॉड्यूल कहा जाता है। इनको मुख्तलिफ आलात की मदद से बनाया गया था, लेकिन ये सब कामयाब नहीं हो सके। मार्च 1966 को वेनेरा 3 स्पेसक्राफ्ट ने वीनस की सतह पर लैंड किया। ये पहला ऐसा रोवर था जिसने किसी सियारे पर लैंड किया था। 18 अक्टूबर 1967 को वेनेरा 4 90 मिनट तक वीनस को स्टडी करता रहा और इसके बाद ये वीनस के डेंस एटमॉस्फेयर में तबाह हो गया। इससे हासिल होने वाले डेटा को स्टडी करने के बाद पता चला कि वीनस के पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ही नहीं है और इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। इतने खतरनाक एटमॉस्फेयर में किसी भी प्रोब का जिंदा रहना नामुमकिन होता है और ऐसा ही वेनेरा 4 के साथ भी हुआ था। इसके बाद 16 और 17 मई 1969 को वेनेरा 5
और 6 को वीनस की सतह पर पैराशूट की मदद से लैंड करवाया गया। ये दोनों मिशन कामयाब साबित हुए। ये वीनस के डेंस एटमॉस्फेयर से गुजरकर इसकी सरफेस पर लैंड करने में कामयाब हो गए और 50 मिनट तक डेटा को कलेक्ट करने के बाद तबाह हो गए। इसके बाद पारी थी वेनेरा 7 की। इस स्पेसक्राफ्ट को बाकी सभी स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा पावरफुल बनाया गया, जिसको 19 अगस्त 1970 को लॉन्च किया गया और फिर ये 15 दिसंबर 1970 को वीनस की सरफेस पर लैंड हुआ। लेकिन लैंड करने से पहले इस स्पेसक्राफ्ट का पैराशूट टूट गया, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी के साथ लैंड हुआ। जैसे ही ये लैंड हुआ तो साइंसदान को लगा कि शायद ये स्पेसक्राफ्ट भी तबाह हो चुका है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उसने वीनस से डेटा को भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट वीनस के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो उसे 465 डिग्री के टेम्परेचर को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये इतना टेम्परेचर है कि इसमें इंसानी जिस्म 1 सेकंड में राख बन जाएगा और इसकी सरफेस का प्रेशर 92 बार के करीब होता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है जितना समुद्र की 900 मीटर की गहराई में होता है। वेनेरा 7 के तबाह होने के बाद वेनेरा 8 को लॉन्च किया गया। इसने वीनस की सरफेस पर होश उड़ा देने वाली डिस्कवरीज की। वेनेरा 8 वीनस पर लैंड करने वाला सबसे कामयाब प्रोब था। 27 मार्च 1972 को वेनेरा 8 को वीनस के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, जिसका मकसद वीनस की सरफेस को स्टडी करना था। ये प्रोब 118 दिनों तक वीनस को ऑर्बिट करता रहा। इसके बाद इसने वीनस की सरफेस पर लैंड किया। वेनेरा 7 के डेटा से पता चला कि वीनस की सरफेस में 97% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इस बात को वेनेरा 8 ने भी साबित कर दिया। इतने गर्म एटमॉस्फेयर से ये बात क्लियर हो गई कि वीनस पर कहीं भी पानी नहीं हो सकता। वेनेरा 7 ने यहाँ पर जितनी भी स्टडी की है उन सब को वेनेरा 8 ने बिल्कुल सही साबित किया, क्योंकि इसने वीनस की सरफेस पर बहुत स्मूथ लैंड किया था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही अजीब डिस्कवरीज की गई। स्पेसक्राफ्ट ने आसमान में बहुत बुलंदी पर बादलों को डिटेक्ट किया। साइंसदान को कहना है कि ये बिल्कुल वैसे ही बादल थे जैसे हमारी जमीन पर होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वीनस पर इतने ज्यादा मिशन किए जा चुके हैं और इन सब से डेटा रीडिंग्स की सूरत में कलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से अब साइंसदान वीनस की तस्वीरें कैप्चर करना चाहते थे। इसके लिए साइंसदानों ने 1975 में वेनेरा 9 को लॉन्च किया। ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो पहली बार किसी दूसरे सितारे पर जाकर उसकी तस्वीरें कैप्चर करने वाला था। इन तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेनेरा 8 ने ये पता लगाया था कि वीनस की सरफेस थ्योरियम, पोटाशियम और यूरेनियम से बनी हुई है। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारी जमीन पर मौजूद स्टोन्स में पाए जाते हैं। इसके बाद सोवियत ने वेनेरा 9 से वेनेरा 12 तक मिशन लॉन्च किए, जिन्होंने पहली बार हमें किसी सितारे से मुतारफ करवाया और इसकी तस्वीरें खींचकर जमीन पर भेजी, जिसको देखकर साइंसदानों ने कहा कि यहाँ पर लावे का समुद्र बहते हैं और तेजाब की बारिश होती है और यहाँ हर तरफ वोल्केनोस फटते हैं, जिसकी वजह से इस सितारे को एक जहन्नमी सितारा कहा जाता है। वैसे आपका इस सितारे के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।